आज की वीडियो में वो 4 सवालों के जवाब जो हर पाकिस्तानी रजब भट्ट और ईमान के बारे में जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, रजब भट्ट मुहर्रमुल हराम और सफ़र के महीने के बाद एक यूट्यूबर टिकटॉकर लड़की से शादी करेंगे। उसका नाम भी बताऊंगी और वो लड़की कौन है वो उसके बारे में भी बताऊंगी। सवाल नंबर 2, रजब भट्ट की माँ ने कह दिया है कि साफ साफ ईमान और ईमान को घर लेके आओ और अगर नहीं तो मेरी 3 शर्तें हैं, इसको मानो वरना। इस वीडियो का तीसरा सवाल, तमाम यूट्यूबर्स तमाम पाकिस्तानियों ने रजब भट्ट की कुत्या कुत्या कर दी, यानी कि एक दफ़ा फिर उसकी मंजी ठोक दिया और उसको उसकी औकात याद करवा दिया। इस बार रजब भट्ट आवाम के सवालों से कटहरे से बाहर नहीं निकलने वाला कि आवाम जिस तरह गुस्से में आ चुकी है ना, रजब भट्ट को आवाम के सवालों से अब मेरे ख्याल से सजाए मौत ही होने वाली है। जी जनाब, रजब भट्ट मरने से पहले एक दफ़ा फिर मर चुका है और अपने ही हाथों। रजब भट्ट की 9 मीटर लंबी जुबान है जो कि संभाले नहीं सिमटती, तो ये अपनी ही जुबान की वजह से, अपने हाथों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है जनाब। और इस दफ़ा रजब भट्ट ने क्या किया वो भी बताऊंगी आज की वीडियो में। सवाल नंबर 4, क्या ईमान रजब के घर में नहीं आती या रजब ईमान को अपने घर में नहीं लेके आता? आखिर वजह क्या है? इन दोनों की शादी हो चुकी है या कि तलाक चल रही है? क्या ये टोपी ड्रामा या फिल्म है या क्या या प्लान है? आखिर ये मुअम्मा कब सुधरने वाला है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के ताउन की मुझे बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। अच्छा सारा कमेंट बनता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। चले जी सवाल शुरू कर लेते हैं। रजब भट्ट बाद की नफरत में एक दफ़ा फिर आ चुके हैं। सवाल वजह कुछ ये है, रजब भट्ट आज और उसकी बहन और बढ़ चढ़ के न्याज लंगर सबीले लगा रहे हैं और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट अगर मजलिस भी सुनता है, रोता भी है, तो फिर भी अपने मुंह के आगे कैमरा रखता है। वो कहते हैं जब अहले बैत की मोहब्बत और इश्क में है तो फिर लोगों को दिखा दिखा के ये व्लॉग बनाना क्या ज़रूरी था? ये अल्लाह की राह में दे रहा है तो लोगों को इसके अंदर दरमियान में ये क्यों डाल रहा है? जब अल्लाह और बंदे उसका मामला है तो ये तीसरे हमें दुनिया को गवाह क्यों बना रहा है? लोगों को इसलिए गवाह बना रहा है कि कल को रब्बे जुल जलाल के आगे जाके कहना कि रजब भट्ट ने वाकई बड़ियां सबील ने बड़े पैसा खर्च किया अल्लाह तेरे राह में। ये कमेंट था जो मैंने आपको बताया। मेरी भी राय है और लोगों की भी यही राय है कि जब अल्लाह की राह में दे देना बंदा, या उनके हिजर में, उनके दुख में, उनके इश्क में, उनके गम में अगर रोए, तो लोगों को ये मुंह के आगे विला कर कर के लोगों को बताना कि मैं इन्ना रोना वा, ये कोई एहसान नहीं कर रहे तुम। और ये जरा रजब भट्ट सबीले लगा रहा है, गरीबों को यतीमों के बांट रहा है, ये दिखावा कर कर के लोग इसकी रियाकारी के ऊपर लानत भेज रहे हैं। रजब भट्ट 10 लाख रुपए की न्याज देता है और 10 करोड़ रुपया कमा लेता है। बस यही वजह है कि कैमरे के सामने सब कुछ करना है। ये न्याजें, ये अल्लाह की राह में देना, ये रजब भट्ट एक राह खुदा में कर रहा है, बल्कि एक बिजनेस कर रहा है। अपने 10 लाख दिखल लगा रहा है और 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। रजब भट्ट की एक दिहाड़ी 10 करोड़ की बन रही है जनाब, इतना अच्छा बिजनेस है उसका। बस यही बात है कि आवाम रजब भट्ट से बहुत ही ज़्यादा नफरत कर रही है और बहुत ही ज़्यादा सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल इसलिए कह रही है कि रजब भट्ट इन तमाम सवालों के जवाब मेरे ख्याल से वो नहीं दे सकता, इसलिए लोगों की नफरत और लोगों के सवालों में वो सजाए मौत उसको हो जाएगी। इस वीडियो का तीसरा सवाल और वो ये था, रजब भट्ट की माँ ने वो साफ साफ कह दिया है। सवाल कुछ इस तरह से था कि रजब भट्ट की माँ ने अपने बेटे से कहा ईवान और कीवान को घर ले आओ, अगर नहीं लेके आना तो मेरी 3 शर्तें हैं। भाई नंबर 1 शर्त, वो रजब भट्ट की माँ ने कहा कि इस घर, पहली तो शर्त ये ईमान और कीवान को घर लेके आओ और अगर तुम नहीं लेके आते तो दूसरी शर्त तुम शादी कर लो और मुझे इस घर में सिर्फ बीमारियां नहीं बल्कि मेरे तुम्हारे बच्चे, मुझे पोतियां पोतियां चाहिए और मुझे बहू यानी कि बेटी चाहिए। और नंबर 3, तुमने इस बार शादी मेरी मर्जी से नहीं करनी क्योंकि मैंने शादी तुम्हारी अपनी पसंद की थी और उसके ऊपर मैं बहुत ही ज़्यादा तुमसे शर्मिंदा हूँ। इस दफ़ा शादी तुम अपनी मर्जी की करना और हो सकता है तो यूट्यूबर टिकटॉकर जो तुम्हारी फील्ड है उसी शोबे से बेटे लेके आना। अच्छा, इस वीडियो का दूसरा ये जो सवाल था ना, इसके ऊपर थोड़ी सारी मैं अपनी वजाहत देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट पाकिस्तान का वो नंबर 1 यूट्यूबर है और मेरे ख्याल से कल का होने वाला ये नंबर 1 अदाकार सेलिब्रिटी भी बन जाएगा। ये अदाकार शान को भी पीछे छोड़ देगा, शाहरुख और सलमान को भी मेरे ख्याल से पीछे छोड़ देगा, क्योंकि लोग इसके पैसे के ऊपर पागल हो चुके हैं। और रजब भट्ट एक वो चीज़ है कि सारी दुनिया को पता है ये किस तरह का शौकीन है, किन औरतों का पीने पिलाने का शौकीन है, लेकिन हर लड़की फिर भी इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा है।
हर लड़की रजब भट्ट की तरह का ख्वाब देख रही है कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी बसर करूं, लेकिन खैर मैं इसके बारे में अच्छाइयाँ बुराई ये नहीं कहूँगी। ये कहूँगी कि ईमान, अगर तुम, हर लड़की रजब की ख्वाहिश कर रही है और अगर तुम्हें वो मिल चुका है, वो दौलत मिल चुकी है, वो शोहरत मिल चुकी है, वो फेम मिल चुका है, वो अय्याशियाँ मिल चुकी हैं, तो तुम्हारे हाथ ये जो चीज़ आई है ना, इस सीट को, इस गद्दी को खाली किसी और के लिए ना छोड़ो। तुम पछताओगी, वो नहीं पछताएगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे और कामयाबियाँ समेट रहा है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे रुक जाएगी जहाँ पे वो तुम्हें तलाक दे के अपने रिश्ते से उतार के चला जाएगा। तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और आपको बता रही हूँ, रजब भट्ट ने ये ईमान के साथ शादी, उसकी मुकम्मल टोटली अरेंज्ड मैरिज थी। फिर उसका निकाह हुआ, मुलाकातें हुई, फिर मनी का रुखसती से पहले इनने दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। तो जाहिर है मंगनी से पहले तो वो अरेंज ही थी, लेकिन रुखसती से पहले वो लव हो चुका था। मिलना मलाना तोहफे तहाइफ देना। लेकिन यहाँ पे मैं ईमान से कहती हूँ कि रुखसती से पहले तुम ईमान रजब के साथ विलाग में आती थी, तब तो तुम्हें कोई मसला नहीं था होता। जब वो तुम्हें प्रैंक करता था, तुम्हारे साथ गिफ्ट देता था, तोहफे तहाइफ देता था, तुम्हारे घर में जाता था, और तब तो तुम बहुत ही ज़्यादा उसके साथ खुश होती थी कि वो आ गया, विलाग भी बनाती थी। लेकिन तकलीफ़ तुम्हें तब हुई जब तुम उसके घर में बैठी और तुम्हें बस यही था कि रजब हो और मैं हूँ, ना उसकी माँ और उसकी बहन और बाप, वो तो बिल्कुल मर ही जाए। मुझे नाज़रीन सामने ये समझ नहीं आती कि आजकल की लड़कियां सिर्फ यही क्यों कहती हैं कि मुंडा 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 साड़ा खसम ही कल्ला होवे, यानी कि उसके साथ जुड़े हुए तमाम रिश्ते मर ही जाएं और बस लड़का हो और मैं हूँ और पैसा हो, बस और कुछ भी ना हो। यही चीज़ है ना, ईमान ने भी तो यही कहा था। तो खैर वो बता रही हूँ ना कि रजब की माँ ने ये ईमान पसंद की थी, और आम सी ये ईमान बगैर बाप की बेटी है, यानी इसका बाप मर चुका है और अपने मामूओं के घर में रह रही थी। वहाँ पे पर ईमान दो बहन भाई हैं, एक का नाम है अउन शेख, जो कि आजकल उसने बड़ी फुर्ती बड़ी पतीली डाली हुई है। वो क्या कहते हैं कि बांदर के हाथ माचिस और गरीब के हाथ में दौलत हमेशा अपने नुकसान करती हैं। तो अउन शेख ने भी यही थलथली मचाई हुई है। और ईमान की रजब की माँ ने ईमान को पसंद किया, खैर शादी हो गई। शादी से पहले तो ताल्लुक़ बहुत अच्छे थे। हमेशा ताल्लुक़ शादी से बाद ही ख़राब होते हैं, क्योंकि नज़दीकियाँ जो होती हैं और एक दूसरे के पर्दे सारे उतर जाते हैं। कौन कैसा है और क्या करता है और क्या है, सब कुछ सामने आ जाते हैं। तो फिर दंदा तो मैल भी लाई आती है, फिर खुल के एक दूजे के नाल बकवास करते हैं, नून ससालियाँ रोले। खैर इस वीडियो का दूसरा या तीसरा सवाल यही था कि रजब की माँ ने कहा कि तुम ईमान को ले आओ, और अगर नहीं लेके आओगे तो खैर फिर तुम दूसरी शादी कर लो, और शादी भी अपनी मर्ज़ी की करना। और तीसरी ये थी कि तुम अपनी ही फील्ड में लेके आओ, क्योंकि उसकी माँ को और रजब और गज़ल को ये पता है कि ईमान को हमारे वो विलाग बनाने के ऊपर बड़ी तंगी तकलीफ़ और परेशानी और उसके टिड्डी में पीर होती थी, लेकिन जो कि शादी से पहले नहीं थी होती, लेकिन शादी के बाद उसको होने लगी। खैर यही वजह ना कि रिश्ता नहीं था चलना और सबब वजूहात बनते गए। तो अब इस दफ़ा रजब भट्ट टिकटॉकर और यूट्यूबर के साथ शादी करेगा, अपनी ही फील्ड के साथ, वो भी व्लॉगिंग में आया करेगी और अपना ही चैनल वो भी चमकाया करेगी अलहदा। अच्छा जी, और रजब भट्ट अब शादी कब करेगा ये मैं आपको बता रही हूँ। पूरे साल के अंदर किसी भी महीने में वो शादी तो कर सकता है, लेकिन मुहर्रम और सफ़र के महीने में नहीं करेगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि रजब भट्ट ये अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ है, और अहले तशरीह मुहर्रम और सफ़र के अंदर तो कभी भी शादी नहीं करते, ठीक है ना। उनका अकीदा है, उनका जहन है, चले खैर जैसा भी है, लेकिन वो मैं उसकी बात बता रही हूँ। मुझे नहीं पता अच्छी है या बुरी है, ना मैं आलिमा हूँ, लेकिन उनके अकीदे के हिसाब से कि वो मुहर्रम और सफ़र में शादी नहीं करेगा। वो जब भी शादी करेगा अब यूट्यूबर या टिकटॉकर से ही करेगा, और वो लड़की अपना चैनल भी चमकाएगी और इसके व्लॉग में भी आएगी। रजब ईमान को तलाक दे के नहीं पछताएगा, लेकिन ईमान ज़रूर पछताएगी और सारी ज़िंदगी पछताएगी, क्योंकि अगला शौहर उसको रजब जैसा नहीं मिलेगा। जो अय्याशी, जो इज़्ज़त, जो प्यार उसने, और जो ज़्यादा मोहब्बत, उसकी औकात से ज़्यादा अगर मोहब्बत रजब के घर वालों ने की थी, वो ईमान को अब अगले ससुराल में नहीं मिलने वाली और कभी भी नहीं मिलने वाली। रजब तो ईमान के वो विला को शायद ना देखे, लेकिन तलाक के बाद ईमान रजब के विला को देख देख के पछताया करेगी और रोया करेगी। लेकिन फिर ईमान के लिए यही कहूँगी ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। तो बीबी पछतान तो बेहतर है कि अपनी अना को ख़त्म करो और पहल करो सॉरी करके और कंप्रोमाइज़ करो। हमेशा औरत को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तुम कोई अलग थलग दुनिया में कोई अनोखी लड़की नहीं हो। अपना घर बसाने के लिए जनाब कुछ पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं,
लेकिन तुम्हें तो कोई भी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर शोहर की बात करती हो ना, मेरा शोहर टाइम पे नहीं आता, दोस्तों के साथ टाइम गुजारता है, वो पीना पलाना, वो लड़कियों के साथ सोना, कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें गलत हैं। तो अब अगर वो तुम्हारी इस तरह काबू नहीं आएगा तो तुम अपना घर तोड़ दोगी। तुम भी अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, तुम भी अपनी आदतें बदल लो। अगर वो उसकी आदतें ऐसी हैं ना, तो तुम भी अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा अपनी और तरह का कर लो। तो बस अपनी आदतें बदलने की देर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे का पूरा रजब तुम्हारा हो जाएगा। और सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। तुम कभी देखो तो सही, हमारे आके पास, हमारे घरों में आके देखो, हमारी औरतों की कहानियाँ सुनो आके, जहाँ खाने को रोटी नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, देने को बिल नहीं है, बच्चों की दवाइयाँ नहीं है, बच्चों के तालीम के खर्चे नहीं है। बस यही मोहब्बत मोहब्बत बंदा खसम नू गोडे मुंड बहा के सारे काम नहीं होते। अगर तुम्हारी 100 ज़रूरतें पूरी हो गई ना, अगर एक नहीं हो रही तो समझो सारी चीज़ें इंसान के पास नहीं होती। वो सोना मेरा रब्बे ज़ुल जलाल ही की ज़ात है जो पूरा का पूरा मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, क्योंकि पाक है वो मेरी ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की। इस वीडियो का तीसरा और चौथा सवाल ये था कि ईमान रजब से के घर पे आना चाहती है, लेकिन वो अब अपनी माँ की बातों पे चली हुई है। और अगर हमेशा बेटियों का घर माएँ तोड़ती हैं और माएँ ही चलाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम माएँ हैं जो अपनी बेटी के कहो कि कोई नहीं, सस गुस्सा कर दिए तो फिर क्यों हो गया। और अगर नंदे तुम्हारे साथ ऐसा उल्टा रवैया कर रहा है तो कुछ नहीं होता, फिर की हो गया, कंप्रोमाइज़ कर, समझौता कर। नहीं, मैं भी एक माँ हूँ। अगर मेरी बेटी मुझे आगे कहेगी ना कि मेरी सास ऐसे कर रही है, तो मैं कहूँगी तू अगो इंज कर। मेरी नंद ऐसे कर रही है तो मैं कहूँगी तू दो सुनाया कर। मेरे वो ससुराल वाले ऐसे करते हैं तो मैं अपनी बेटी को डांट के कहूँगी तू तो पागल है, तेनों पता ही नहीं, तेरियां चीज़ां पे वरतदे ने, तेरे नाल इंज करदे ने, क्यों इंज करन। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ना तेरा शोहर घर, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कर, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਿਆ कर। जी, समझ आ रही है। मैं भी एक माँ हूँ ना, तो मैं भी यही कहूँगी, लेकिन नहीं, हम यही नुकसान करती हैं। और हम अपनी बेटियों को इतनी बुरी मत्तें दे के उनको अपने जब घरों में लेके आते हैं ना, पहले वही माँ अपने बेटे के टुकड़ों पे ऊपर बैठी होती है, और नूर सस नू रोटी नहीं पूछती। तो वही अगर माँ अपनी बेटी को भी तलाक दिलवा के अपने पास बैठा लेगी ना, तो फिर बेटे के ऊपर पहले ही तो बोझ समझी जा रही है, और अपनी बेटी को भी अपने पास बुला लिया। ऐसा काश कि ये माओ को समझ आ जाए कि हम हमारी बेटा और बहू जो हमें पाल रहा है, दे रहा है ना, आज का हालात ही इस कदर बुरे हैं कि अपना फ़र्ज़ कोई नहीं समझ रहा कि ये मेरी माँ है तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर बेटा और बहू अपनी माँ को रोटी खिला रहे हैं ना, तो बड़ा मुँह अंदर अंदर बड़े भरे होते हैं। लै हाँ, इनू कल्ला मैं ही रह गया पुत्र, होर क्यों नहीं, इनू कोई पूछता, दूजे पुत्र हल टुर जे हाँ, धियां हल टुर जे हाँ, इस तरह। तो काश कि ये माँ समझे कि मैं तो खुद इनके ऊपर बोझ बन चुकी हूँ अब। तो अगर बेटी को भी तलाक दिलवा के मैं अपने पास आई तो इन मनु रोटी नहीं चज दी पुछदे, तो इन्हों कितों पुछणगे। काश अगर यही औरतें चीज़ें समझ ले ना माएँ, तो फिर माएँ अपनी बेटियों के कहे कि ना भैन, तू अपने घर रह तो मैं अपने घर, दूर दे ढोल सहाने ने। ये तुम्हारा भाई, अगर तुम इसके घर में आके बैठ जाओगे ना, तो तुम्हारा भाई तो मुझे भी रोटी नहीं पूछ रहा, तुझे किसने पूछनी है। और कभी कभार आने में ही इज्जत है, लेकिन नहीं ना, ये होता नहीं जनाब, ये होता नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, खैर समझा रही हूँ, लेकिन अपने अपने आप को भी समझाएं कि अल्लाह वो किसी के ऊपर वक्त ही ना लेके आए कि हम अपनी बेटियों को, हमारी औलादें अपने घरों में ही खुश रहें, तो यही बात ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में आके बताएं, वो भी आप लोगों को अपनी अकल और